पूरा दृश्य जो आपने देखा ये आंगनवाड़ी का दृश्य है, जहाँ पर नवनिहाल बच्चे यानी कि जो बच्चे जन्म लेते हैं और चलना और बोलना सीख पाते हैं तब उनको इस आंगनवाड़ी में भेजा जाता है, जिससे वो शिक्षा, संस्कार और पढ़ने की पद्धति को समझ सकें, देश की पद्धति को समझ सकें। लेकिन जिस आंगनवाड़ी में पीने के पानी तक की व्यवस्था ना हो, आसपास इस तरीके से कचरा फैला हो जैसे वो डंपिंग यार्ड हो, तो क्या आप अपने बच्चों को वहाँ भेजेंगे? लगातार देश में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से दूषित पानी की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं। उसके बावजूद भी वापी के हर विस्तार में आंगनवाड़ियों के साथ खिलवाड़ और वहां पर नवनिहाल नन्हे मुन्ने बच्चे जो पढ़ने जाते हैं उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किस तरीके से किया जाता है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूँ विनय प्रजापति। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं चीरी विस्तार के रामनगर एरिया का है और ये एक ऐसा सिंगल दृश्य नहीं है। वापी के अंदर 99% आंगनवाड़ियों की दुर्दशा कुछ इसी तरीके की है। पहले कुछ ग्राम पंचायत में आती थी, कुछ वापी नगर पालिका के विस्तार में लगती थी और अब वापी महानगर पालिका बन गया है, लेकिन दुर्दशा में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया है। जिस तरीके से पूरे चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि आंगनवाड़ी के आसपास किस तरीके से कचरे का डंपिंग है, पीने के पानी की व्यवस्था किस तरीके से है, टांकी पूरी टूटी हुई है, गंदा मैला कचरा वाला पानी भरा हुआ है, कीड़े मकोड़े हैं और पानी पीते कहाँ से होंगे बच्चे, ये तो सोचने की ही बात है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब ग्राम पंचायत था तो ग्राम पंचायतों में जो फंड आता था उस फंड का क्या सही उपयोग किया गया है? ग्राम पंचायत हटने के बाद जब महानगर पालिका बना और 11 गाँवों का समावेश जब वापी महानगर पालिका में हुआ तो क्या जो फंड सरकार के द्वारा उस गांव के विकास के लिए दिया गया था उस बारे में किसी भी प्रकार की कोई जांच पड़ताल हुई, या फिर जो अधिकारी नए आए और जो पुराने थे सभी मिलकर उन पैसों को चाट गए? इस तरीके की घटना कोई नई और मामूली बात नहीं है। जिस तरीके से बीजेपी सरकार आने से पहले भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करती थी, अब ये कहना गलत नहीं होगा कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे भ्रष्ट अगर सरकार कोई है तो वो बीजेपी। आप चाहे सड़कों को लो, शिक्षा को लो, स्वास्थ्य व्यवस्था को लो, आंगनवाड़ियों को लो, हॉस्पिटलों को लो, A to Z आप किसी भी संस्था में जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ धर्म के अलावा आपको कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। कई बड़े बड़े नेता आते हैं, कई बड़े बड़े संगठन के पदाधिकारी आते हैं, लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ धर्म की करते हैं। यानी कि विश्व गुरु भारत अब चमत्कार के बल पर दुनिया को दिखाएगा कि हम बहुत बड़े विश्व गुरु हैं। संविधान नहीं, हम वेदों को पढ़कर और वेदों को ही लेकर नए नए साइंटिस्ट बनाएंगे। इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं देश को बेइज्जत करने वाली हैं। क्या इन सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों पर कभी कोई कार्रवाई होती है? अगर होती शायद तो इस तरीके की घटनाएं और दूसरे जगह पर नहीं होती। इन सभी मामलों में कोई एक अधिकारी या कर्मचारी संलिप्त नहीं होता है, नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी अधिकारी और कर्मचारी इसमें संलिप्त होते हैं। किसी का छोटा बजट होता है, किसी का बड़ा, यानी कि भ्रष्टाचार में कोई 10 नंबर पाता है, कोई 50 नंबर तो कोई 100 नंबर। इस तरीके के आंकड़े चलते हैं और देश के भविष्य के यानी कि देश के बच्चों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जाता है ये आप सब देख ही रहे होंगे। इस पूरे चित्र को देखकर आपके मन में क्या विचार आता है और आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।